एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत। लोग उसे देखते ही कहते, क्या स्टाइल है, क्या फैशन है। वो हर रोज आईने के सामने घंटों खड़ी रहती। नए कपड़े, नया मेकअप, नया ट्रेंड। उसकी जिंदगी का मकसद बस यही था कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें। धीरे धीरे वो इस दुनिया में इतनी खो गई कि उसे नमाज की फिक्र भी न रही। हिजाब उसके लिए सिर्फ एक पुरानी बात बन गया। उसे लगता था कि असली खुशी लोगों की तारीफ में है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ना कोई आईना होगा, ना कोई मेकअप, ना कोई फैशन, सिर्फ अंधेरा होगा। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। घर वाले घबरा गए, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी सांसें थम गईं। जिस लड़की को लोग फैशन क्वीन कहते थे, आज वो सफेद कफन में लिपटी हुई थी। उसका सारा मेकअप, उसके सारे कपड़े, सब उसी कमरे में रह गए। उसे कब्र में उतारा गया और जब मिट्टी डाली गई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब ना कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ वो थी और उसके अमाल। जब उससे सवाल किए गए तो वो जवाब न दे सकी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते हुए गुजार दी। फिर उसकी कब्र तंग होने लगी। वो घबरा गई। उसने चाहा कि उसे वापस भेज दिया जाए। वो कहने लगी, मुझे एक मौका और दे दो, मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं बदल जाऊंगी। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि दुनिया का वक्त खत्म हो चुका था। उसका फैशन, उसकी खूबसूरती, उसकी सारी शोहरत, कुछ भी उसके काम ना आया। उसके साथ अगर कुछ था तो उसके अमाल, और वही उसके लिए सुकून भी बन सकते थे और अजाब भी। आज हम भी उसी दुनिया में जी रहे हैं, हम भी उसी चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन याद रखो, ये सब यहीं रह जाएगा। एक दिन हमें भी उसी कब्र में जाना है, जहां ना कोई साथ देगा, ना कोई बचाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ लौट आओ, अपनी जिंदगी को बदल लो, क्योंकि जब कब्र का सफर शुरू होता है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।